साथियों, आज हम आपको सीटी और सीएमओ की एंट्री चालक दल में किस तरह से होती है वो समझाएंगे। तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीटी और सीएमओ की एंट्री चालक दल में इस तरह से करनी इसको देख सकते हैं। सबसे पहले जो सीटी और सीएमओ में जो ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं, सीटीओ में सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य चीज़ है नियरेस्ट स्टेशन लिस्ट। तो आपको नियरेस्ट स्टेशन उसमें सेलेक्ट करके डालना है। फिर सीटीओ स्टेशन, जो सीटीओ स्टेशन है जहाँ से आप चार्ज ले रहे हो वहाँ से डालना है। फिर फेच रूट, आपको रूट फेच करना है। उसके बाद वर्किंग लोको नंबर आपको डालना है वहाँ पर। उसके बाद वैलिडेट लोको नंबर, ये एक बहुत ध्यान रखने योग्य चीज़ है। वैलिडेट लोको नंबर में आपको इस तरह का कि ग्रीन टिक मिलेगा, तो उस ग्रीन टिक को क्लिक करके लोको नंबर डाल दिया आपने। उसके बाद आप उस ग्रीन टिक को क्लिक करके उसको वैलिडेट करोगे। नेक्स्ट आपको ये बीपीसी के लिए क्यूआर कोड आपको वहाँ गिवन रहेगा, तो आपको बीपीसी का क्यूआर कोड से आपको बीपीसी स्कैन करना है, ऑटोमेटिक बीपीसी नंबर आ जाएगा। और लास्ट में आपको अपडेट डिटेल करना है, तो डिटेल अपडेट हो जाएंगी, सक्सेसफुली अपडेट का मैसेज आएगा। इसी तरह से सीएमओ में आपको क्या करना है, सबसे पहले नियरेस्ट स्टेशन लिस्ट वही डालना है, नियरेस्ट स्टेशन। उसके बाद आपको सीएमओ स्टेशन डालना है वहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आपको ये फेच रूट करना है, जहाँ से आपको रूट लेना है जो। उसके बाद हमको डिपार्चर टाइम डालना है। डिपार्चर टाइम डालने के बाद हमको अराइवल टाइम डालना है, ये अराइवल टाइम डालेंगे हम। इसके बाद हम सीएमओ का कोई रिमार्क है तो उस रिमार्क को देंगे, और लास्ट में हम अपडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो हमारी डिटेल अपडेट। तो आइए अब हम इसका थोड़ा सा वीडियो प्रैक्टिकल देखते हैं। आप सबसे पहले अपने मोबाइल की चालक दल ऐप को ओपन करेंगे। ये हमारे पास चालक दल ऐप है, इसको हम ओपन करेंगे। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा एक नया पेज खुल के सामने आएगा। ये आपका एक पेज खुल के सामने आएगा जिसमें आपको देखना है सीटीओ सीएमओ। ये आपको सीटीओ सीएमओ देखना है। इस सीटीओ सीएमओ पे ही हमको क्लिक करके दोनों सीटीओ की भी डिटेल और सीएमओ की भी डिटेल भरनी है। तो अब हम इसमें सीटीओ सीएमओ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं, क्लिक करने के बाद देखिए पूरी विंडो खुल के सामने आएगी। इसमें लोगो फंक्शनलिटी ऑटोमेटिक भरी हुई रहेगी, नॉर्मल। सर्विस टाइप ऑटोमेटिक फिलअप रहेगा, फ्राइड। ड्यूटी टाइप वर्किंग आपकी भरी हुई रहेगी। यहाँ आपको नियरेस्ट स्टेशन लिस्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे नियरेस्ट स्टेशन लिस्ट पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देखोगे लिस्ट खुल के सामने आई आपके सामने। इस लिस्ट में आपका, जैसे आप नागपुर से चार्ज ले रहे हैं तो नागपुर के 2 लोकेशन आ रही है, कोई सी भी एक लोकेशन को आप डाल सकते हो। जो नियरेस्ट है उसको डालना ठीक रहेगा। अब मैं जैसे ही लोकेशन डाल रहा हूँ तो ये मैंने लोकेशन डाल दिया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नागपुर 0.735 किलोमीटर आ गया है। उसके बाद आप यहाँ सीटीओ स्टेशन भर दोगे, उसमें आप नागपुर डालोगे सीटीओ स्टेशन में। और जैसे ही आप नागपुर डालोगे सीटीओ स्टेशन, यहाँ आपको फेच रूट पे क्लिक करना है। ये फेच रूट में क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर फेच रूट ये खुल के सामने आया। मैंने यहाँ पर टिक किया तो ये रूट फेच हो गया है। ये रूट फेच हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ रूट लिखा आ जाएगा नीचे। ये आपको देख रहा है, ये रूट लिखा आ गया। कभी कभी आपको दिक्कत आ सकती है, फेच रूट आपको 2-3 बार क्लिक करना है। तो यहाँ फेच रूट आने के बाद ये रूट आपका फेच हो जाएगा। जो भी आपका रूट है उसको आप डाल दोगे यहाँ पर। नेक्स्ट मैं इसमें लोको नंबर डालूंगा। यहाँ लोको नंबर डाल रहा हूँ, देखो ये लोको नंबर डाल दिया पूरा। और इसके बाद ये जो टिक है, इस टिक पे क्लिक करना है आपको। जब तक आप टिक पे क्लिक नहीं करोगे, राइट क्लिक पे इस पर, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज दिखेगा, प्लीज़ क्लिक ऑन राइट क्लिक वैलिडेट लोको नंबर। यानी कि आपको लोको नंबर वैलिडेट करने के लिए इस राइट क्लिक पे क्लिक करना ही है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, आप देख रहे हो ये मैं क्लिक करने वाला हूँ, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैसेज चेंज हो गया, RTIS डिवाइस इन्फॉर्मेशन नोट फाउंड। यानी कि आपने लोको नंबर को वैलिडेट कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये है, मैसेज और भी चेंज आ सकता है कुछ भी, लेकिन बस आपको इसको वैलिडेट करना ही है। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर बीपीसी का क्यूआर कोड है। ये इस क्यूआर कोड को आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद जहाँ आपका बीपीसी है, उस बीपीसी के आगे अपने ये मोबाइल का कैमरा लगाओगे तो ऑटोमेटिक बीपीसी नंबर यहाँ पर स्कैन होकर छप जाएगा। जी देखिए, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ क्यूआर कोड पे। क्यूआर कोड मैंने क्लिक किया तो बीपीसी नंबर ऑटोमेटिक, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीपीसी नंबर ही आ गया। क्यूआर कोड को क्लिक करके मैंने कैमरा क्यूआर कोड के सामने रखा और ये बीपीसी नंबर आ गया। उसके बाद कोई अगर सीटीओ रिमार्क है आपका तो आप यहाँ रिमार्क दे सकते हो। रिमार्क देने के बाद ये आपका अपडेट डिटेल, यहाँ लास्ट ऑप्शन रहेगा, इस अपडेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। ये मैं अपडेट डिटेल पे क्लिक किया, जैसे मैं क्लिक किया मैसेज आया, डाटा सक्सेसफुली सेव। आपको दोबारा दिखा देता है मैसेज, चाहे आप फिर से मैसेज देख लीजिए क्या मैसेज आएगा। ये मैसेज आएगा आपका डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब आपका सीटीओ कंप्लीट हो गया है। देखिए, इसी तरह आपको सीएमओ करने के लिए भी दोबारा यहीं चालक दल ऐप पे जाके और इस सीएमओ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सीएमओ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही स्क्रीन खुल के सामने आएगी।
ये एक स्क्रीन जो आपको बता रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये स्क्रीन आई। अब सेम वही विंडो जो CTO के टाइम पे थी वही CMO के टाइम पे आ गई आपके सामने। इसमें ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ भरी हुई है, लोगो फंक्शनलिटी, सर्विस टाइप, ड्यूटी टाइप। अब वही जहाँ अपन ने CTO में जैसे किया था नियरेस्ट स्टेशन, ऐसे ही CMO में भी नियरेस्ट स्टेशन पे आपको क्लिक करना है। जब मैं क्लिक करूँगा नियरेस्ट स्टेशन पे तो क्या होगा, ये इस तरह से स्टेशनों की लिस्ट खुल के सामने आएगी। अभी हम CMO कर रहे हैं वर्धा में, तो वर्धा की ये 2 लोकेशन आ रही है आपके सामने। तो इनमें से जो नज़दीक वाली लोकेशन है उसको आप सेलेक्ट कर लोगे, यानी कि ये वाली लोकेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, वर्धा वाली को। तो जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो वर्धा का जो नियरेस्ट लोकेशन है वो हमने ले लिया। देखिए नियरेस्ट लोकेशन आ गया आपके सामने यहाँ पर। अब CTO हमने लारसा से लिया था इस गाड़ी का, अब CMO हम इसका कहाँ पर कर रहे हैं, वर्धा में। अगर बाई चांस कोई गलत स्टेशन हो तो आप उसको डिलीट करके जहाँ पर आप CMO करोगे वहाँ आपको स्टेशन का कोड डालना है। अब हमने CMO कर दिया इधर। CTO टाइम ऑटोमेटिक लेगा ये फंक्शन में। ये देखिए आप 4/12/2024 को सुबह 9:37 पे CTO हुआ था इस गाड़ी का। CMO हमने वर्धा डाल दिया। अब आप यहाँ फेज रूट पे जाएंगे, जैसे आप CTO के टाइम पे गए थे फेज रूट पे। तो अब हम जैसे फेज रूट पे जाएंगे, क्लिक कर रहा हूँ मैं फेज रूट पे, ये मेरे पास रूट खुल के सामने आ गया, बल्लारसा बडनेरा वर्धा। तो इस बल्लारसा बडनेरा वर्धा के रूट को मैं सेलेक्ट कर लूँगा फेज रूट में। ये मैं इस रूट को सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे फेज रूट में अभी मेरे पास ये रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी आप जैसे आप इस रूट को फेज कर देंगे, आपके सामने देखो ये फेज रूट हो गया। यहाँ पर लोको नंबर ऑलरेडी डलाई हुआ था, BPC नंबर ऑलरेडी डलाई हुआ था। अब नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ये जो डिपार्चर टाइम है, यहाँ पर ये डिपार्चर टाइम और अराइवल टाइम, दोनों आपको डिपार्चर टाइम भी डालना है और आपको अराइवल टाइम भी डालना है। अभी देखिए डिपार्चर टाइम जब मैं डाल रहा हूँ तो पहले डेट आती है इस तरह से, डेट मैंने सेलेक्ट करी 4 तारीख। उसके बाद टाइम आता है इस तरह से, टाइम आप सेलेक्ट कर लेंगे 20:23 में। मान लीजिए मैं ये अराइवल हुआ हूँ तो अराइवल टाइम में डाल रहा हूँ, और इसी तरह से डिपार्चर टाइम भी मैं डाल दूँगा। तो दोनों टाइम में डाल दूँगा यहाँ पर, अराइवल और डिपार्चर। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये डिपार्चर टाइम था और हमारा अराइवल टाइम, तो इस तरह से मैं दोनों टाइम डाल। अब ये देखिए जैसे ही हमने अराइवल टाइम डाला, ये डिपार्चर टाइम डाला 4/12 को 9:45, अराइवल हुए हम 4/12 को 20:23 में। तो जो CTO के टाइम में हमने जो रिमार्क दिया था, ये देखो यहाँ CTO टाइम 9:20, ये वो रिमार्क आपको दिखेगा, CTO का रिमार्क। इसी तरह से अब जब आपको CMO आप कर रहे हैं तो CMO का अगर कोई रिमार्क है तो आप CMO का भी कोई रिमार्क अगर है तो आप यहाँ पर उस रिमार्क को लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इस लोगों का इन्होंने बोला था कि हमने लोगो शट डाउन किया है, तो इन्होंने रिमार्क दे दिया लोगो शट डाउन टाइम 19:35। तो ये रिमार्क डाल दिया हमने। सेम वही रिमार्क डालने के बाद ये जो अपडेट डिटेल है, इस अपडेट डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, ये अपडेट डिटेल आ गई यहाँ पर। और मैं क्लिक जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पर अपडेट डिटेल पे, तो आप देखेंगे ये मैसेज आ गया आपका सक्सेसफुली, डाटा सक्सेसफुली सेव। तो अब जब ये मैसेज आ गया इसका मतलब ये है कि आपका CMO भी कंप्लीट हो गया है। इस तरह से CTO और CMO दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ हमने CTO और CMO का पूरा फंक्शन देख लिया। अभी